ओके, नाउ इन नंबर 6 में क्या करना है देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ इन द फॉलोइंग फिगर सी इज ड्रॉन पैरेलल टू डायगोनल डी बी। सी ई जो है ये डी बी के पैरेलल है। डी बी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये डी बी जो है क्या ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। इस डायगोनल के पैरेलल, देखो ये डायगोनल है, इसके पैरेलल ये लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। ये एक लाइन पैरेलल इसके ड्रॉ किया गया इस डायगोनल के। विच मीट ए बी प्रोड्यूस, ए बी को जब बढ़ाया गया है, ए बी प्रोड्यूस मतलब ए बी, देखो ए बी प्रोड्यूस हमेशा बोले हैं क्या, ए बी बोला जा रहा है तो बी के तरफ ये बढ़ेगा। ए बी प्रोड्यूस मतलब इस तरफ नहीं बढ़ा देना है, बी इस तरफ बढ़ाने का मतलब होगा बी ए प्रोड्यूस। ए बी प्रोड्यूस बोला गया मतलब ए बी बी के तरफ बढ़ेगा। तो ए बी को जो बढ़ाए हैं उस पर उसके ई पॉइंट पे ये जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ किए हैं सी वो मीट कर रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल इन एरिया, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इक्वल इन एरिया है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो पहले तो देखो ये पोर्शन कॉमन है, ये पोर्शन क्या है दोनों में ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में कॉमन है। हमको प्रूफ करना है क्या है, हमको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल हमको ये क्वाड्रिलेटरल इक्वल करना है ना। तो ये ट्रायंगल इक्वल टू दिस ट्रायंगल है, तो हो जाएगा। ये सेम बेस है, देखो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, तो दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल। समझ में आ रहा है कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ये मेरे इस ट्रायंगल के इक्वल है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे पहले चलो देख लेते हैं। ट्रायंगल ए डी ई, यही प्रूफ करना है ना, ए डी इक्वल टू है ट्रायंगल, ये बुक के हिंट में भी दिया हुआ है, उसी मेथड से हम लोग चलो लेके कर लेते हैं। ए डी बी प्लस ट्रायंगल डी बी ई, है ना। ए डी बी और डी बी ई ये दोनों ट्रायंगल के जोड़ के बराबर है, ये वाला ट्रायंगल जो हमको प्रूफ करना है। तो ये ट्रायंगल को तो हम लोग रहने देते हैं ए डी बी, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है। और ये डी बी ई को क्या लिख सकते हैं, डी बी ई को लिख सकते हैं ट्रायंगल डी बी सी, क्योंकि इक्वल बेस है कौन सा, डी बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन पैरेलल है, डी बी पैरेलल टू सी, डी बी और सी पैरेलल है, इसी के बीच में ये लाई कर रहा है, इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू ट्रायंगल डी बी सी बाय एरिया थ्योरम, ठीक है। ये लिख लेंगे और तब ये इक्वल हो गया। तो और अब क्या लिख सकते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है ना, इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलके ही ये ट्रायंगल मिलके ही ये क्वाड्रिलेटरल बना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। ओके, नाउ इन नंबर 7, यहाँ पे भी प्रूफ दैट करना है, तो प्रूफ लिखते हैं। क्या होगा, कौन सा क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो। देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक ना। ए लाइन थ्रू ए कट डी सी, एक लाइन ए से जा रहा है जो कि डी सी को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, एंड बी सी प्रोड्यूस, फिर देखो बी सी प्रोड्यूस बोला जा रहा है, तो बी से सी की तरफ प्रोड्यूस होगा, ये नहीं कि सी से बी की तरफ इधर प्रोड्यूस होगा, इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसको ये क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। प्रूव दैट ट्रायंगल बी सी पी, प्रूव दैट ट्रायंगल बी सी पी, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल के इक्वल है, ये हमको दिखलाना है, ठीक है, ये हमको दिखलाना है। ओके,
तो कैसे दिखाएंगे? तो पहले ये ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल ADQ, ADQ ये क्या होगा, ADQ क्या होगा, ये हाफ ऑफ द इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ABCD के हाफ होगा ये ट्रायंगल। क्यों? बेस AD इक्वल, दोनों का बेस AD है एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। कौन सा AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, इसी के बीच में ये ट्रायंगल भी लाई कर रहा है और ये पैरेललोग्राम भी लाई कर रहा है, दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल AD बेस है और यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है और इसी पैरेलल लाइन में ये ट्रायंगल भी है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया बाय एरिया थ्योरम, ठीक है, हो गया। और अब क्या कर सकते हैं देखो, और ये वाला ट्रायंगल भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा, तो ये जो बचा हुआ ट्रायंगल है ये भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का एक और पहले भी सवाल किया, ये दोनों पार्ट क्या होता है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें से ये पार्ट कॉमन आ गया तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा ना, देखो करके दिखा रहे तो समझ में आएगा। फिर देखो करते हैं हम लोग क्या, ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, सेम बेस, कौन सा बेस है, AB एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, कौन सा लाइन, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसके बीच में ये ट्रायंगल भी है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो ट्रायंगल हाफ ऑफ द ये होगा बाय एरिया थ्योरम, ठीक है, ये हो गया। और फिर पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू क्या है, पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू है एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया लिखना होगा हर जगह, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल ADP प्लस APB प्लस BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एक साथ कॉमन भी बाहर लिख सकते थे, ट्रायंगल PBC, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको दो भाग में बांट ले रहे हैं, पहले क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP, पहला वाला और लास्ट वाला को एक साथ कर लेते हैं, प्लस ट्रायंगल PBC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीच वाला APB कर लेते हैं। तो ये APB क्या है, ये हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल PBC प्लस एरिया ऑफ हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर मानो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और इसको सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 2 हो गया। तो अब लिख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा, तो होगा एरिया ऑफ तो यहाँ क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल APB ट्रायंगल PBC
PBC ये वाला, ये दोनों को एक साथ कर लिए और इसको लास्ट में कर लिए APB को। और ये एरिया ऑफ APB क्या है, एरिया ऑफ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया यहाँ पर फ्रॉम 2 से। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल PBC। समझ में आया ये दोनों। तो एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पूरा ABCD से हाफ माइनस हुआ तो हाफ बच गया, हाफ इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ इक्वल टू आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल PBC। समझ में आया ना, मतलब ये दोनों भी अब क्या हो गया, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और ADQ भी हमको दिखलाना क्या है, प्रूफ दैट ट्रायंगल BCP इक्वल टू DPQ या DPQ, ठीक है, हो गया, ये इक्वल हो गया। और अब यहाँ पे फ्रॉम 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 1 क्या कर लिए, ADQ भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम की जगह पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल PBC। समझ में आया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ को क्या लिख सकते हैं, अब इसको दो भाग में बांट लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ ये पूरा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ADP प्लस ट्रायंगल DPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस ट्रायंगल PBC। हो गया। तो यहाँ से ADP कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, देखो DPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP या PBC जो भी लिखें, तो BPC क्वेश्चन में जो लिखा वही लिख लेते हैं, प्रूफ्ड। समझ में आया स्टेप, लिखना कोई भारी बात नहीं है, लिखना बहुत ही आसान है, समझना बहुत ज़रूरी है। हमको पहले प्रूफ करना है ये ट्रायंगल को हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, फिर प्रूफ करना है ये ट्रायंगल को हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, फिर प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल का जोड़ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल का जोड़ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हुआ और इस दोनों का भी जोड़ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया, तो ये कॉमन निकल के आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, बस काम यही है, ठीक है ना। ओके। और नंबर 8 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रूफ करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो अच्छा समझना जरूरी है। द गिवन फिगर शोज ए पेंटागन, पेंटागन है ये, पेंटागन मीन्स 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 1 2 3 4 एंड 5, ABCDE, ये नाम है पेंटागन का। EG इज ड्रॉन पैरेलल टू DA, मीट BA प्रोड्यूस, देखो BA प्रोड्यूस पे G पे मीट कर रहा है, कौन सा लाइन, ये और ये पैरेलल टू ईच अदर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो EG BA के प्रोड्यूस पे G पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। एंड CF ड्रॉन पैरेलल टू DB एक लाइन है, ये DB, इसके पैरेलल CF को ड्रॉ किया गया है, जो कि मीट AB प्रोड्यूस। अब ये AB प्रोड्यूस, ये BA प्रोड्यूस था, देखो BA प्रोड्यूस था, मतलब B से A की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ये AB प्रोड्यूस है, मतलब A से B की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके F पॉइंट पे मीट कर रहा है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ पेंटागन ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDF,
एफ, अच्छा ये वाला ट्रायंगल GDF इस ट्रायंगल के इक्वल है एरिया ऑफ पेंटागन। समझ में आया? तो कैसे दिखलाना है? पहले देखो यहाँ पे दिखलाना क्या है हमको, यहाँ हमको दिखलाना है, ये देखो सेम बेस ये लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिस ट्रायंगल इक्वल टू दिस ट्रायंगल होगा। बात समझ में आया? और यहाँ पे भी ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ये वाले ट्रायंगल के। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है। अब यही काम हम लोग दोनों तरफ करेंगे। ट्रायंगल GDA, एरिया ऑफ ट्रायंगल GDA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE। सेम बेस कौन सा है? DA, और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा DA एंड EG, एरिया थ्योरम से। हो गया? फिर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DBF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। सेम बेस कौन सा? DB एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा DB पैरेलल टू CF, है ना। एरिया थ्योरम से हो गया। और अब हम लोग लिखते हैं जो हमको प्रूफ करना है। एरिया ऑफ पेंटागन, यहाँ पे 1 नंबर दे दो, यहाँ पे 2 नंबर दे दो। पेंटागन ABCD इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? EAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD प्लस ADB हुआ ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा? DBC। हो गया? तो अब EAD इक्वल टू क्या है? देखो EAD इक्वल टू है DGA था ना, DGA एरिया ऑफ ट्रायंगल DGA और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB रहने देते हैं, ये तो कॉमन है दोनों में, और फिर प्लस DBC को चेंज करते हैं। DBC क्या हो जाएगा? DBC हो जाएगा DBF, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF हो जाएगा। और ये तीनों मिलके क्या हो गया? ये तीनों मिलके हो गया, देखो DGA प्लस ADB प्लस DBF, ये पूरा मिलके हो गया तुम्हारा ट्रायंगल ये वाला
दिख रहा है, इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल GDF, यही प्रूफ करने बोला जा रहा था, हेंस प्रूव्ड। ईजी है ना, ड्राइंग देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है सवाल बहुत ही ईजी। ठीक है, ओके। नंबर 9 का प्रूफ क्या दिया हुआ है पहले देख लें। इन द गिवन फिगर AP इज़ पैरेलल टू BC, तो AP जो है वो BC के पैरेलल है। ये रहा AP और ये रहा BC, ये दोनों पैरेलल है। और BP इज़ पैरेलल टू CQ, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। BP इज़ पैरेलल टू CQ, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल एंड BQP ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया BQP, मीन्स ये BQP ये ट्रायंगल, ये इक्वल दिखलाना है ना। तो कैसे दिखलाया जाएगा, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCA इक्वल टू BCP, ठीक है ना, BCP हो जाएगा। कौन सा सेम बेस है, सेम बेस यहाँ पे BC है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल सेम पैरेलल लाइन कौन सा BC एंड AP, BC और AP सेम पैरेलल लाइन है, तो बाय एरिया थ्योरम हो गया। और फिर अब ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पर, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अब BCP लेते हैं, इस यहाँ पे बेस BP लेते हैं, तो BP से स्टार्ट करते हैं। BPC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, BPQ हो गया। यहाँ पे सेम बेस कौन सा है, यहाँ पे है सेम बेस BP सेम बेस है, BP बेस पर ये भी ट्रायंगल है और BP बेस पे ये भी ट्रायंगल है। दिख रहा है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सा BP एंड CQ, ठीक हो गया। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 मान ले और ये अगर इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो ये हो जाएगा बाय एरिया थ्योरम, हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको जो दिखलाना था, क्या ABC दिखलाना था ना, तो ये ABC है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQP दिखलाना था ना, यहाँ पे भी BCP था, ये दोनों इक्वल हो गया, तो BQP दिखला देते हैं, BQ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बहुत ही ईजी है ना। देखो पहले हम चले इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल के इक्वल हम ये ट्रायंगल दिखलाएं, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के इक्वल मेरा आया इस बेस BC को बेस लेकर के, ये ट्रायंगल आ गया। अब उल्टा करते हैं, अब ये बेस को लेके चलते हैं, ये बेस को लेके ये ट्रायंगल के इक्वल आया मेरा ये ट्रायंगल, समझ में आया, तो बस इक्वल हो गया। ओके।